हाय गाइस, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुनाफे का सौदा। उम्मीद करता हूं कि आपका वीकेंड बड़ा ही अच्छा जा रहा होगा। संडे भी बहुत अच्छे से आराम कर रहे होंगे। खैर, अब टाइम है कल के लिए गियर अप होने का। मंडे का दिन, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नए हफ्ते का आगाज। इस हफ्ते भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मुनाफा कमा के ही घर जाएंगे। खैर दोस्तों, मुनाफा कमाना न कमाना तो वो सेकेंडरी चीज होती है। सबसे पहली चीज है कि हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो, प्रॉपर स्टॉक हो और प्रॉपर एंट्री हो। इन सब के लिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पे और दिखाता हूं आपको आज का स्टॉक जो कि मैंने आप लोगों के लिए पिक किया। उस स्टॉक का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों, सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये हमारी पहली मुलाकात है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालें और मेरे चैनल पे नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे भी प्रेस करें और उसके बाजू में जो बेल है वो भी प्रेस करें, ताकि जो मेरी नई वीडियो या कोई भी अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो पाए। हमारी मुलाकात हर बार यूं ही अच्छे से होती रहे। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। आपको आज दिखाता हूं कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या अपॉर्चुनिटी और हमें कहाँ कैसे ट्रेड लेना है और कितना टाइम फ्रेम देखना है। आप आ गए हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, ये स्टॉक लास्ट जो क्लोजिंग कर चुका था वो था 287.35 पे और इसका जो 52 वीक का हाई है वो भी 296 है। मतलब अपने ऑल टाइम हाई, मतलब 52 वीक्स का जो ऑल टाइम हाई है उसके बिल्कुल नजदीक ही आ चुका है। इनफैक्ट उसी दिन, मतलब जो लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग था उसी दिन इसने अपना एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया है। अब इस स्टॉक का सेंटीमीटर देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इसमें लोगों के सेंटीमेंट्स हैं और टेक्निकल चार्ट्स क्या कहती हैं। अब मनी कंट्रोल के टेक्निकल्स का पहले ओपिनियन लेते हैं और उनके हिसाब से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो बहुत बुलिश है। और स्टॉक ओपन हुआ था लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन है उसकी बात बता रहा हूँ, 279.60 पे ओपन हुआ था। फिर इसकी क्लोजिंग हुई थी 285.40 पे और फाइनली जो लास्ट मार्केट क्लोजिंग होती है वो हुई थी इसकी 287.70 पे। तो टेक्निकल रेटिंग्स में मूविंग एवरेज भी बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स भी बुलिश हैं। रेजिस्टेंस की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस दिखा रहा है 295, दूसरा दिखा रहा है 303, तीसरा दिखा रहा है 312 पे। एग्जैक्टली दोस्तों, ये सारी लेवल्स जो यहाँ पे मार्क की हुई है ना, फिबोनाची की और क्लासिक की, इन दोनों लेवल्स को कभी भी आप जब भी ट्रेड लें तो एक बार इन लेवल्स को नोट करके रखा कीजिए, क्योंकि ये लेवल्स बहुत क्रूशियल होती हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि हम इन लेवल्स को नजरअंदाज करके भी ट्रेड करते हैं और काफी चीजें हमारे फेवर में नहीं आती हैं। अब बात करते हैं प्राइस और वॉल्यूम की। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? एक हफ्ते में इसने दिए हैं 9.5%, मतलब 10% का मुनाफा, जो कि मैं हमेशा खोजता हूँ। एक महीने में इसने दिया है 54% का मुनाफा और बाकी सारी डिटेल्स आपको मनी कंट्रोल पे जाएंगे तो आराम से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जहाँ की इसकी न्यूज भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब लोगों का फोरम देखते हैं कि जो पब्लिक है उनका सेंटीमीटर क्या कहता है। तो ये रही मनी कंट्रोल के थ्रू जो डेटा में एक्सट्रैक्ट कर सकता था स्टॉक के बारे में, वो मैंने कर लिया। और अब ज्यादा जानकारी के लिए हम लोग चलते हैं ट्रेड व्यू के पेज पे, जहां हम इसका चार्ट ओपन करके ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ ट्रेड व्यू के पेज पे। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, NSE में ओपन किया है और आप ये देख रहे हैं 11th ऑफ जून की चार्ट मैंने ओपन करके रखी है, एक दिन की 5 मिनट के टाइम फ्रेम की। अब इस स्टॉक में आप एक चीज देख सकते हैं कि मॉर्निंग के आवर्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल था, बहुत अच्छा ऊपर की तरफ इंक्लाइन था और उसके बाद इस स्टॉक ने पूरा दिन भर साइडवेज काम किया है, बट अपना जो लो है उसे ब्रेक नहीं किया है। अपने दिन का जो पहला हाई मारा था इसने, जहां से ये ओपन हुआ था, उसके बाद जो पहला इसने कैंडल बनाया था हाईएस्ट, जो कि लेवल था 287 का, उसी के एवरेज में आके इसने क्लोजिंग किया है। अब ये रही एक दिन की बात। अब मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ 2 दिनों का, मतलब 10 से लेके 11 तारीख तक का, 14 को अब मार्केट ओपन करेगा। तो ये दोस्तों आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये देखिए स्टॉक जो है ये बुलिश पैटर्न में है और अपवर्ड्स मूवमेंट में है। अब आगे की बात, ये तो हो गई 5 मिनट की। अब हम इसे एक दिन के चार्ट पे एनालाइज करते हैं। तो एक दिन का चार्ट भी अब ये ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वॉल्यूम्स इसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ग्रीन कैंडल्स बहुत सारी बन रही हैं, बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है। तो ये दोस्तों एक हफ्ते का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि जो ये अप्रैल है, 20 अप्रैल 18 अप्रैल के आसपास से लेके अब तक इस स्टॉक की जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली बुलिश मूवमेंट है। ये देखिए, ये सीधी ऊपर की लाइन बना रहा है और जब भी आपको ऐसा कोई ट्रेड मिले
तब आप टेक्निकली इसके आजू बाजू के जो लेवल्स हैं, ये लेवल कभी स्टॉक ने अचीव किया था या नहीं, और पास्ट में यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला है या सपोर्ट मिला है, ये सारी चीजें एनालाइज करके अगर आप इसमें ट्रेड लेंगे ना दोस्तों, आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलने के चांसेस है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, मई से लेके अब तक ये बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। और अब चलिए इसकी बैकवर्ड स्कैनिंग करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हिस्ट्री में और डेटा को समझते हैं। तो ये देखिए इसके बाद ओके ओके, तो दोस्तों ये स्टॉक ने साइडवेज ट्रेडिंग की है लगभग जुलाई 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक, एक साल तक ये अपने जोन में ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। और फिर यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट दिया है अप्रैल में, जो ये वाली लेवल्स थी जो इसको रेजिस्ट कर रही थी 260 की, इसने यहाँ पे ब्रेक की हैं। यहाँ पे भी देखिए रिजेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो 260 की लेवल्स पे आप देख रहे हैं, ये एक बार आई है, बड़ी कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन वाली कैंडल बनी है, बट अगेन आफ्टर रिजेक्शन इसने एक पॉजिटिव मूव बनाया है और ऊपर की तरफ चढ़ी है। मतलब ये क्लियर इंडिकेट करता है कि इसने पहला रेजिस्टेंस तोड़ दिया है और अब ये दूसरी तरफ बढ़ने वाली है। प्रीवियसली मैंने आपको बोला था, जो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया था कि फिबोनाची की और स्टैंडर्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आप नोट करके रखा कीजिए, क्योंकि कभी भी स्टॉक में यहीं से ही बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है या बहुत बड़ा सपोर्ट भी बन सकता है। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक चलता जाता है और उस रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, तो वहां भी हमें हमारा लॉस बुक करना चाहिए, या अगर हम लोगों ने स्टॉक नीचे से बाइंग किया तो वहां हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसका डायरेक्शन फिलहाल कुछ समय के लिए किसी को भी पता नहीं है। तो ये तो जनरल बातें थी दोस्तों। अब ये जो आज की लेवल पे खड़ा है 287 290, इस स्टॉक का देखते हैं कि इस लेवल पे ये कभी गया है इसके पहले। जी हाँ, ये स्टॉक इसके पहले, ये एक दिन का कैंडल है, अब मैं से एक वीक के कैंडल पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि स्टडी करना ज़्यादा आसान हो सके और ज़्यादा डेटा एक्यूमुलेट कर पाए। तो एक चीज़ देखिए, ये जो मैं अभी ये चार्ट मैंने ये चार्ट ओपन किया है, तो इसका डेटा लगभग मुझे 2013 अगस्त के आसपास से दिख रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है। और दोस्तों आपको एक चीज़ लाइन बना के हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए आप, ये लाइन इसने ओपनिंग भी इसी लेवल से ही की थी जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था। तो आप ये ब्लू लाइन देख पा रहे होंगे, ये ब्लू लाइन जो है ये 273 287 वाली लेवल्स ही हैं। और तब भी ये स्टॉक ने जब ओपन हुआ था और मार्केट में लिस्ट हुआ था, तो इसका जो रेजिस्टेंस था, एक मिनट में इस लाइन को जहां से इसने सपोर्ट लिया है वो लाइन आपको दिखाता हूं। तो आपको जूम कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि ज़्यादा आइडिया आए। तो दोस्तों अब ये देखिए, आपको सपोर्ट की जो मैं बात बता रहा था, ये देखिए यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया है, ये दूसरी बार सपोर्ट लिया है, फिर अगेन यहाँ पे ये तीसरी बार भी सपोर्ट लिया है और चौथी बार भी सपोर्ट लिया। 153 वाला, 153 की जो लेवल थी, ये इसकी एक सपोर्ट लेवल रह चुकी है, जिसने बहुत बार स्टॉक को नीचे की मूवमेंट से रोका है और वापस अपवर्ड्स की मूवमेंट दी है स्टॉक में। अब की जो लेवल है, जो 287 की लेवल है, इस स्टॉक ने जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर आया है। तो अब इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें एंट्री क्या करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। तो दोस्तों हम लोग वापस एक दिन की चार्ट पे, या एक काम करते हैं 15 मिनट की चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट की चार्ट पे आके वापस लास्ट का जो ट्रेंड था उसको एनालाइज करते हैं कि ये स्टॉक कहाँ गया था और कहाँ से फिर वापस रिजेक्ट होके आया था, जिसकी हमें वॉच करनी चाहिए। तो ये देख लीजिए, मैंने दोस्तों 15 मिनट पे ये चार्ट को ओपन कर लिया है और ये लास्ट इसका डे था 11th। तो अब आपको ये क्लियरली दिख रही होगी आई गेस ये वाली चार्ट। तो इसको और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि और अच्छे से आप इसे समझ सकें। तो दोस्तों ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन थी एक रिजेक्शन की, क्योंकि अब तक स्टॉक ने ये लाइन कहीं पे भी, आप देख लीजिए पीछे के दिनों को मैं आपको स्कैन करके दिखा रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं गई थी। और ये एक हाई बनाने के बाद ये यहाँ से वापस टर्न हुई थी। उसके बाद और एक बार यहाँ पे प्रयास हुए थे, बट उतना ऊपर नहीं गई थी और बॉलिंजर बैंड के साथ ये स्टॉक वापस नीचे की तरफ टर्न हो गया था। तो अब क्रूशियल लेवल्स आ गए हैं स्टॉक में, हमें आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही हमारा जो है मुनाफे का सौदा निकल सकता है। तो मुनाफे का सौदा लेने के लिए अब हमें सबसे पहले करनी है तैयारी। तो दोस्तों अब हमें इसमें बनानी है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन में आपको एडवाइस करूंगा कि जो इसकी हायर लेवल थी 296, अगर एक बार इसके ऊपर जाती है तो फिर आप इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनाइएगा। दोस्तों ये जो लाइन बनी हुई है ब्लू वाली, आपको इसे आइडेंटिफाई करना है। अब कल के दिन में जब मार्केट ओपन होगा तब आपको ये लेवल्स को ध्यान में रखना है और स्टॉक बाय करना है। बाय करने की लेवल जो आपकी है
वो 295 से 297 के बीच में आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक भागना शुरू होगा तो उसके बाद हाथ में नहीं आने वाला है। तो हमारी जो बाइंग की लेवल है वो है 295 से 297 की। तो स्टॉप लॉस हम लोग लगभग रखेंगे 275 के लेवल का। इसमें टारगेट्स अच्छे देखने मिलेंगे दोस्तों। मैं मान लेता हूँ कि 297 एवरेजली, चलिए हम लोग 300 का रेट पकड़ते हैं, तो 300 पे 10% होता है 330 रुपए से लेके 340 की लेवल्स हमें इस स्टॉक में देखनी है और उस पर हमें अपना टारगेट बुक करना है। टाइम फ्रेम आएगा इसमें 15 डेज से 30 डेज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी जो ढेर सारे लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस का प्यार देंगे। अगर आपको कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, किसी पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में या म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए, उसका रिव्यू चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये साइड में हमारे 2 इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, एक हमारा मुनाफे का सौदा है और दूसरा मेरा पर्सनल पेज है रितेश कृपलानी 02। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मेरी कोई हेल्प लगती है तो आप इस पे मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अवेलेबल रहूंगा और आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।